चांद है, चांद है। चांद पृथ्वी सब है। हाँ पृथ्वी है ना, कहाँ देखत नहीं है। एक बने हुए है, व्हाइट में है तो ये चांद है। चांद है तो टोपी वाला कौन है? स्लो करिए, स्लो मोशन। अरे देखो लू है ना वो देखो ये जैकेट चांद पे नहीं है। लड़की भी ऐसे यही मन लेके कहीं नहीं मन वापस ले सब चौक में खड़ा रही नहीं मन बाकी जो अपना बाहर बोल रहे हैं वही जब मैं बोले ना निकाल तलवार तब वो भागना शुरू कर दिए ना। फिर से पीछे जी जी ले 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 रहा हूँ। क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्षद के घर में एक बड़ी संख्या में उसमें से कुछ नकाबपोश भी थे और घर के अंदर घुस के और एक मजबूत लकड़ी के दरवाज़ा को तोड़ने का भी प्रयास किया और महिलाएं और परिवार के लोग थे। उस समय पार्षद शिकायत को लेकर के थाने में आए हुए थे और सतीश बारी के घर में जिस तरीके से लोग घुसे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दोपहर में धरना भी किया था, पुलिस को जगाने का भी प्रयास किया, जिला प्रशासन को मैसेज देने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि आप आम जनता के हित में काम करें और लोगों में पुलिस के प्रति ये भाव आए कि उन्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई, लगातार घटना हो रही है, तो इनको देख करके मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है। घटना हुई है मार्केट में, ये घर में घुस करके क्या हुआ था? अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था। कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जिद करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करने चलिए, शराब के नशे में टून था। और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उस पर वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गया और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था, मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में, मैंने टीआई साहब को फ़ोन पे सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं
सोचिए मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है, और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा, और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं आप लोगों को दूंगा उसको मैं। और साथ ही अभी मेरे को बार बार उनके लड़के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि आपको कितने दिन तक पुलिस वाले बचाएंगे। तो ये घटना हुई है, और मेरे घर का काफ़ी सामान भी अभी। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग मायापुर के हैं, यही सामने उनका मोहल्ले पंचदेव मंदिर के पीछे इनका घर है। इनके साथ कई मोहल्ले के लड़के वहाँ पे। और एक बात बताऊंगा कि ये लोग नकाब पहन के आए थे। आप सोचिए कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया है अंबिकापुर में, कि ये लोग नकाब पहन के किसी के घर में घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। ये चांद नाम का लड़का है इनका, जो आज लड़ाई किया है, उसका छोटा भाई है। कल ही उसके खिलाफ इस थाने में अपराध दर्ज हुआ है। कम से मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए। बिना मतलब के किसी से अगर लड़ाई होता है घर में, इस टाइप से अगर अपराध दर्ज होता है इस शहर में, बड़ा घटना मानना होगा। क्योंकि इतने सारे लोग एक घर में घुसे हैं, छोटे छोटे मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है। अगर किसी को अगर गंभीर चोट आती तो इसका जवाबदारी कौन लेता? तलवार डंडे लाठी बिन बेखौफ होकर लोग घर में घुस के मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद सतीश बारी, जिनसे गणेश उर्फ गोलू, ये इनके घर के आसपास आके इनसे अपने साथ चल के एक झगड़े में सुलह समझौता कराने और लड़ने के लिए बात कर इनसे मदद मांगने के लिए आया था, जिसमें इन्होंने मना किया, और ये इनके साथ ही गाली गलौज करते हुए इनसे मारपीट और पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से इन्होंने फिर वहाँ जाने के लिए कहा। बाद में ये अपने अन्य साथियों के साथ आके 30 से 35 लोगों के साथ आके इसने घर में मारपीट की है, और घर में तोड़फोड़ और घर के गेट को भी तोड़ा है, और जिस पर कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रार्थी के द्वारा इसमें शीघ्रता जो पहचान करके 3 लोगों का नाम इसने नामजद रिपोर्ट कराई है, जिस पर से कि गणेश, जिसको बता रहा है, गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संतोष बारी वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद है, सतीश बारी। इसमें मामला भी विवेचना में है, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी।